मिडिल ईस्ट के नाजुक संतुलन में एक नया तनाव पैदा हो गया है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो इजराइल के लिए चिंता की बात है। जी हाँ, इजराइल ने मिस्र पर सिनाई प्रायद्वीप में सैन्य निर्माण बढ़ाने का आरोप लगाया है और इसे रुकवाने के लिए वो अमेरिका से दबाव डालने की मांग कर रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि मिस्र ने भूमिगत सुविधाएं या अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बनाई है जहां मिसाइलें छिपाई जा सकती हैं। इसके अलावा हवाई पट्टियों का विस्तार किया गया है ताकि फाइटर जेट्स को उतारा जा सके। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं है कि मिसाइलें वाकई वहां स्टोर की जा रही हैं, लेकिन मिस्र के अस्पष्ट जवाबों ने इजराइल की चिंताओं को हवा दे दी है। और अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये इजराइल को वाकई परेशान करने वाला कदम मिस्र की ओर से साबित हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप या सिनाई पेनिनसुला इजराइल के ठीक बगल में उससे सटा हुआ एक इलाका है जो मिस्र के नियंत्रण क्षेत्र में आता है। ये एक त्रिकोणीय आकार का है जिसकी पूर्वी सीमा इजराइल और गजा से लगती है। पश्चिम में स्वेज नहर और दक्षिण में लाल सागर इसके मौजूद है। ये इजराइल के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इजराइल के दक्षिणी प्रवेश द्वार यानी एलियाट और नेगेव के ठीक बगल में है। इजराइल का कहना है कि मिस्र यहाँ सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा है जो इजराइल के लिए चिंता का विषय है। इजरायली खुफिया अधिकारियों का कहना है कि मिस्र ने इसमें एयरवेज की रनवे बढ़ाई है और भूमिगत सुरंगें खोदी हैं जो मिसाइल भंडार के लिए उपयुक्त लगती हैं। हालांकि अधिकारी स्वीकार करते हैं कि मिसाइलों की स्टोरेज का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी मिस्र के डिप्लोमेटिक चैनलों से मिले अस्पष्ट जवाबों ने संदेह को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि मिस्र ने पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया। दूसरी ओर मिस्र ने इजराइल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मिस्र के एक अधिकारी ने कहा कि निर्माण सुरक्षा के लिए है, न कि हमले के लिए। काहिरा का कहना है कि सिनाई में सैन्य उपस्थिति गजा से शरणार्थियों की संभावित लहर को रोकने के लिए है। हाल ही में मिस्र ने इजराइल के साथ सुरक्षा समन्वय कम कर दिया है और चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने हमास नेताओं पर हमला किया तो इसका बदला लिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन को अब कूटनीतिक चुनौती मिल गई है। अमेरिका 1979 समझौते का गारंटर है, लेकिन मिस्र को सालाना 1.3 अरब डॉलर की सैन्य सहायता भी देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की यात्रा के दौरान नेतन्याहू ने एक सूची सौंपी जिनमें सिनाई की गतिविधियां शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि मिस्र ने सिनाई में चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है ताकि संभावित हमलों को रोका जा सके। ऐसे में इजराइल की चिंता बढ़ना लाजमी है और यही वजह है कि उसने अमेरिका से मिस्र पर दबाव डालने की मांग की है। कतर पर इजरायली हमले के बाद मुस्लिम देश एक हो रहे हैं और ऐसे ही हो रहे हैं कि दुश्मन भी दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, एक दशक से भी ज्यादा समय से तनावपूर्ण संबंधों के बाद तुर्की और मिस्र ने रिश्ते सुधारने की कवायद तेज की है। दोनों देश भूमध्य सागर में सैन्य युद्धाभ्यास करने के लिए उतर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास को सी ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का समंदर नाम दिया गया है। यह अभ्यास 22 से 26 सितंबर तक चलेगा। साल 2012 के बाद दोनों देशों का ये पहला सैन्य सहयोग है जो मिडिल ईस्ट में एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। जानकार मानते हैं कि अभ्यास इजराइल और उसके सहयोगियों यानी ग्रीस और साइप्रस के लिए एक सांकेतिक चेतावनी हो सकता है, खासकर गजा और लेबनान में चल रहे तनाव के बीच। ये नेवल ड्रिल इजराइल के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। 2013 में मिस्र में मोहम्मद मोर्सी की सरकार के खिलाफ सैन्य तख्ता पलट हुआ। इसके बाद अब्देल फत्ताह अल सीसी सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद तुर्की मिस्र के संबंधों में दरार आ गई थी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने मोर्सी का समर्थन किया था और सीसी सरकार को अवैध करार दिया, जबकि मिस्र ने तुर्की पर मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों देश लीबिया, लाल सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में गैस संसाधनों को लेकर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। हालांकि 2023 से दोनों देशों ने संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। मई 2024 में एर्दोआन और सीसी की मुलाकात हुई। मई 2025 में अंकारा में हुए संयुक्त विशेष बल अभ्यास ने इस सामान्यीकरण को गति दी, यानी रिश्ते सुधारने की जो कवायद थी वो और ज्यादा तेज होने लगी। अब ये नौसैनिक अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का प्रतीक है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जेकी अख्तर्क ने कहा
कि यह अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और परस्पर संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अभ्यास पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस और साइप्रस के जल क्षेत्र के निकट होगा, जो क्षेत्रीय संवेदनशीलता को और ज्यादा बढ़ाता है। तुर्की और मिस्र दोनों ही मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका की सबसे मजबूत नौसेनाओं में शुमार है। तुर्की के पास 16 फ्रिगेट्स, 10 कॉर्वेट्स और 12 पनडुब्बियां हैं, जबकि मिस्र के पास 7 फ्रिगेट्स और 4 पनडुब्बियां हैं। यह अभ्यास उनकी संयुक्त सैन्य ताकत का प्रदर्शन है। आपको बता दें कि पहले गजा युद्ध और अब कतर में इजरायली हमलों के बाद मिस्र ही वो पहला देश है जिसने नेटो की तरह एक सैन्य गठबंधन बनाने की मांग की थी, जिस पर मुस्लिम देश बहुत गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। अब यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब गजा और लेबनान में इजराइल के सैन्य अभियानों को लेकर क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। तुर्की ने इजराइल के साथ व्यापार रोक दिया है और मिस्र ने गजा में मानवीय सहायता के मुद्दे पर इजराइल पर दबाव बनाया है। कई जानकार इसे इजराइल के खिलाफ नए मोर्चे के रूप में देख रहे हैं। इजराइल के लिए ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि कतर पर हमले के बाद मुस्लिम देशों को अमेरिका से भरोसा उठ गया है और साथ ही ये यकीन हो गया है कि इजराइल कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। ऐसे में वे एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं और रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस नेवल ड्रिल पर इजराइल क्या प्रतिक्रिया देता है। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला करके सबसे बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि इस हमले के बाद से ही मुस्लिम देशों में एकजुटता भी होनी शुरू हो गई है। सभी मुस्लिम देश एक सुर में सुर मिलाकर इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। बल्कि इस हमले के बाद कतर में हुई इस्लामी देशों की बैठक के बाद कई मुस्लिम देशों में जिस तरह से करीबी बढ़ी है, उससे यही माना जा रहा है कि मुस्लिम देशों ने इजराइल से बदला लेने के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। खास बात तो यह है कि इस बैठक में नाटो जैसा संगठन बनाने की भी मांग उठी है और जिस तरह से तमाम मुस्लिम देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, उससे यही माना जा रहा है कि मुस्लिम देश इस तरह का कोई संगठन जल्द ही बना सकते हैं। क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ एक रक्षा समझौता किया है, जिसमें साफ साफ तौर पर कहा गया है कि एक देश पर हमला होना मतलब दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान तो एक कदम और आगे निकले हैं और उन्होंने इजराइल के पड़ोसी के साथ तुर्की सेना की ड्रिल रखी है। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि तुर्की और मिस्र 13 सालों में पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं।